दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार 51,000 प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मुक टेस्ट कराया जाता है। डियर फ्रेंड, कल से हमारी टीम के द्वारा सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का भी मुक टेस्ट चालू कर दिया गया है। तो डेली आप मुक टेस्ट दीजिए दोस्त, क्योंकि सारे जो प्रश्न लिए जाते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस यानी 2014 से और 2021 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, जैसे आपका 41,500 वैकेंसी हुआ, उसके बाद आपका 49,000 वैकेंसी हुआ, तो इन सारे वैकेंसी के आधारित प्रश्न लिए जाते हैं। सेशन को शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, और भी जो प्रश्न लिए जाते हैं वो रोजगार विद अंकित भाटी बुक और युक्ति प्रकाशन से। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन चमड़ा उद्योग, बी ऑप्शन कृषि उपस्कर उद्योग, सी ऑप्शन दिया गया फाउडरी उद्योग और डी ऑप्शन दिया गया हथकरघा उद्योग। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और इसका आंसर बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी, यानी गागर में सागर। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और इसका आंसर बताना है दोस्त। क्या पूछा गया कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? यानी प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? ए ऑप्शन चंपारण में, बी ऑप्शन खेड़ा में, सी ऑप्शन अहमदाबाद में या डी ऑप्शन इलाहाबाद में। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। बेहद जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम चंपारण आंदोलन की बात करें तो किसान, ठीक है, किसान को साथ, ठीक है, तिनकठिया प्रॉब्लम की वजह से चलाया गया 1917 ईस्वी में। कब चलाया गया? 1917 ईस्वी में। अगर बात करें 1918 में आपका खेड़ा का आंदोलन भी चलाया गया। और अगर बात करें सबसे पहले जो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो अहमदाबाद आंदोलन में किया था। इन्होंने किसके लिए? तो मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। इतनी चीजें आपको पता होंगी। अब गांधी जी के बारे में और भी बात कर लेते हैं। 1918 के बाद इन्होंने 1920 में भी एक आंदोलन चलाया जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि इसी समय क्या हो गया था? कांड हो गया था जिसको हम चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था आपको बताना है। तो 5, ठीक है, फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जब ये कांड हो गया तो जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था तो आप कहेंगे इलाहाबाद था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते की बात की जा रही है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? अच्युपनिषद, मुंडक उपनिषद या गरुड़ उपनिषद या महाकाव्य उपनिषद। ठीक है, इसका होना चाहिए मुंडको। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो ये मुंडक उपनिषद है कहां पर स्थित है? तो सिचुएटेड है वाराणसी के अंदर। कहां पर सिचुएटेड है मेरे दोस्त? वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है बेहद जबरदस्त प्रश्न है। क्या दोस्त? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है। अगर मुरादाबाद की बात करें तो ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर की बात करें और भदोही, ये दोनों क्षेत्र कालीन के लिए प्रसिद्ध हैं। सहारनपुर की बात करें तो ये लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरेली इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। डांडिया एक लोक नृत्य है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आया हुआ है। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है ये पूछा गया है। तो जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन दिया गया है बिहार। आंसर इसका बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। डांडिया, टिप्पानी और गरबा, ये 3 नृत्य जो बहुत ज्यादा आपके गुजरात से पूछे जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो क्या होता है? कथक जो लोक नृत्य है, ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का होता है? उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय
अवधि तक किस वंश का शासन रहा? ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक, ठीक है, किस वंश का शासन रहा? सबसे पहले बात करते हैं कि 1206 से लेके आपका 1290 ईस्वी तक किसका शासन था? तो 1290 ईस्वी तक था गुलाम वंश का शासन। इसके बाद आपका खिलजी वंश का शासन आता है, तो खिलजी वंश का शासन यानी ये आपका जी लिख दिया मैंने, गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश का 1290 से लेके 1320 तक चलता है। 1320 तक चलता है, 1320 तक चलता है क्या? इसके बाद आपका खिलजी वंश। फिर इसके बाद 1320 से लेके आपका 1320 से, ठीक है, गुलाम खिलजी सैयद लोदी, ठीक है, तुगलक सैयद लोदी। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक क्या चलता है? 1414 ईस्वी तक आपका दोस्त चलता है, ठीक है, तुगलक वंश। क्या चलता है? तुगलक वंश। इसके बाद 1414 से लेके लगभग 1457 तक आपका क्या चलता है? चलता है आपका सैयद वंश। और 1457 से लेके 1526 तक आपका आता है लोधी वंश। तो सबसे अधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया वो आपका क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था, ठीक है, तुगलक वंश ने किया था। चलिए, सबसे पढ़ा लिखा जो था वो तुगलक वंश में ही था, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? जबरदस्त प्रश्न है कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? लखनऊ में, वाराणसी में, नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में? जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्त, क्या पूछा गया? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले अगर लोकसभा से प्रश्न बनता है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? निम्न सदन कहते हैं। अगर बात करें कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं कि अगर लोकसभा, तो संसद का उल्लेख किस में मिलता है? संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 में। अगर राज्यसभा की बात करें जो कि उच्च सदन होता है, इसका मिलता है 80 में, तथा अगर लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में उल्लेख मिलता है। इस समय जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं वो 552 सीटें मानी जाती है, यानी 550 या 52, कभी कभी 50 या कभी कभी 52 लिख के आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कुल सदस्य का 10वां भाग होना अनिवार्य हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की, तो गणेश वासुदेव मालोंकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? गणेश वासुदेव मालोंकर हो जाएंगे, यानी GB मालोंकर लिख के आता है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें लोकसभा की, तो मीरा कुमार हो जाएंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान समय में जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। जबरदस्त प्रश्न अगला पूछा गया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है? ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन सिंधु, सी ऑप्शन कोसी और डी ऑप्शन गोदावरी। सबसे पहले अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर कोसी नदी की बात करें तो इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम होता है ये महाराष्ट्र के नासिक से होता है। कहाँ से मेरे दोस्त? महाराष्ट्र के नासिक से। ये भी आपके यूपी पुलिस में आया कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक से होता है। सिंधु नदी का बात करें तो कैलाश मानसरोवर से निकलता है। टोटल इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। और नर्मदा पर एक जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या है? 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाएगा, यानी अगर 18 कैरेट है तो उसमें शुद्ध सोना कितना होगा? 50%, 60%, 75% या डी ऑप्शन दिया गया 100%। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 2018 में भी ये प्रश्न आया है, तो क्या हो जाएगा? 75 कैरेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो पूरा होता है सोना, शुद्ध सोना, वो 24 कैरेट का होता है, तो 24 का जब आप निकालोगे 18 कितना हो जाएगा? तो ये 75% आएगा। अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर से बताना है दोस्त। क्या पूछा गया? निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहां पर है?
सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है। इसमें 8 सदस्य देश हैं जिसमें सार्क का मुख्यालय पूछा गया। बी ए ऑप्शन ढाका, बी ऑप्शन काठमांडू, सी ऑप्शन जकार्ता और डी ऑप्शन मनीला। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा काठमांडू इज द करेक्ट आंसर। यानी क्या हो जाएगा, काठमांडू इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें जकार्ता क्या है, तो आसियान का मुख्यालय, किसका मेरे दोस्त, आसियान का मुख्यालय कहां पर है, आसियान का मुख्यालय जो है वो आपका जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगर एडीबी की बात करें यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित है। अच्छा अगर हम बात करें ढाका के अंदर तो बिमस्टेक का जो मुख्यालय, किसका, बिमस्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ढाका यानी बांग्लादेश के अंदर स्थित है। चलिए समझ में आ गया, यानी ढाका में किसका, बिमस्टेक का, काठमांडू में किसका है, तो सार्क का, जकार्ता में आसियान का, एडीबी का कहां है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर से बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम की, किसकी, प्रथम सीएम की बात करें तो प्रथम सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम था, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। अगर प्रथम महिला की बात करें तो क्या हो जाएंगी, सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। अगर बात करें कि प्रथम महिला राज्यपाल की तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी, और वैसे भी पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू ही थी। समझ में इतनी चीजें आ गई होंगी। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मायावती इज द करेक्ट आंसर। यानी सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा बार जो रहने का रिकॉर्ड है मायावती के नाम है, और सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम है। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अखिलेश यादव हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त, वर्तमान तो आपके योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है। थोड़ा फास्ट करेंगे कि गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भारत तथा फ्रांस के बीच में होता है। यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। पेरिस को सुरायोम सुंदरियों का नगर कहते हैं। जो पेरिस शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 53वां व उत्तर प्रदेश का, भारत का 53वां व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और पेपर में छपेगा, इसका आंसर बताना है दोस्त। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, या रानीपुर टाइगर रिजर्व, या गिर टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले अगर गिर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड नहीं है। 3 में आपको पता करना है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है, और लखीमपुर खीरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न था। उपाध्यक्ष आपसे पूछा है कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। जबरदस्त प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। अगर बी आर सुब्रमण्यम की बात करें तो वर्तमान समय में नीति आयोग के क्या हैं, सीईओ हैं। क्या है, सीईओ हैं। अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। अगर बात करें अनंत नागेश्वरन क्या है, तो वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में जो आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन है। मनोज सैनी की अगर बात करें तो यूपीएससी के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो आपके मनोज सोनी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, टॉमस मुनरो को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड बेलीजली को। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसको गाजीपुर में दफनाया गया, जो कि कहां पर सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करते हैं टॉमस मुनरो को, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। वहीं बेलेजली की बात करें तो सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पोंगल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है कि पोंगल का त्योहार जो है इसका संबंध कहां से है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुचिपुड़ी नृत्य होता है। कर्नाटक में बतकुंभा बोनालू त्योहार मनाया जाता है। और केरल की बात करें तो इसमें अटकल पोंगल मिलाया जाता है, यानी ठीक है, एक पोंगल होता है लेकिन उसका अटकल करके होता है, ठीक है, वो आपका मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है? कल ही मैंने लोक नृत्य का करा है वीडियो, तो ये किसी का भी नहीं गलत जाना चाहिए, समझ लीजिए, इसीलिए मैंने करा है, ठीक है। तो सोरा नृत्य, चरकुल्ला नृत्य, ख्याल नृत्य या कर्मा नृत्य? सबसे पहले तो आप अगर ऑप्शन से काटना चाहें तो कर्मा नृत्य कहाँ होता है? सोनभद्र के अंदर होता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बुंदेलखंड की बात पहले कर दी गई है। चरकुल्ला की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य होता है। 108 दीप महिलाएं अपने सर पे रख के करती हैं, हमने बताया है। ख्याल नृत्य क्या होता है भाई? ख्याल नृत्य जो होता है ये कब होता है? तो ये पुत्र जब जन्म लेता है उसके उपलक्ष्य में किया जाता है, यानी पुत्र जन्म के बीच। तो क्या हो जाएगा? सोरा नृत्य या सैरा नृत्य द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। कर्मा जो नृत्य होता है खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 26 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 8 मार्च को? तो क्या हो जाएगा आंसर, ये बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। समय आपके हो चुके हैं 17 मिनट, तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 5 जून को, 8 मार्च को महिला दिवस। अच्छा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्त कि 2023 में सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? शिवशंकरी को, ज्ञान चतुर्वेदी को, एनी एनॉक्स को या दामोदर मोसे को? तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी शिवशंकरी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो इनको व्यास सम्मान मिला है 2023 का। वहीं एनी एनॉक्स की बात करें तो इनको, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर वही बात करें दामोदर मोसे को तो इनको क्या मिला है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नाटो का, ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 31वां यानी नवीनतम 31वां सदस्य देश कौन बना है? बेलारूस, फिनलैंड, यूक्रेन या सऊदी अरब? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्यूब होती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। अगला प्रश्न जबरदस्त पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से सर्वाधिक लगती है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से सर्वाधिक लगती है? असम से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से? तो 4 राज्य से ये अपन टोटल जो लगती है 5 राज्य से लगती है। 4 आपके लिखे हुए हैं, एक राज्य और होगा मेघालय। मेघालय, ठीक है, यानी मेघालय से भी लगता है। तो आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? एटीएम, ठीक है, एमपी, एटीएम एमपी। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम, एम से हो जाएगा मेघालय और पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर, यानी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। बात करें भारत की सीमा कितनी लगती है तो 4096 किलोमीटर लगती है। 5 राज्यों की लगती है, हमने पहले ही लिख दिया, इसमें केवल एक और जोड़ देना है, मेघालय। 4 आपके दिए हुए। सर्वाधिक आपको पता चल गया किससे लगती है तो पश्चिम बंगाल से लगती है। अगर बात करें मेरे दोस्त कि कितनी ट्रेनें चलती है तो 3 ट्रेनें चलती हैं, बंधन, मैत्री और मैताली। बंधन, मैत्री और मैताली 3 ट्रेनें चलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है और पूछा गया है आपसे कि उकाई बांध परियोजना किस नदी पर? महानदी उड़ीसा, ताप्ती नदी सूरत, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, कावेरी नदी
तमिलनाडु। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो दोस्त अगर कावेरी नदी की बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इस पर मैट्टूर बांध स्थित है। क्या स्थित है? मैट्टूर बांध है। अगर बेतवा नदी की बात करें तो इस पर माता टीला बांध है। बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है माता टीला बांध। अगर बात करें ताप्ती नदी तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, महानदी पर कौन है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध जो आपका सिचुएटेड है वो महानदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न की आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप किसने जीता है? ऑरेंज कप की बात की जा रही है। ऑरेंज कप किसने जीता है? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको यह बताना कि आईपीएल 2023 जीता किसने। तो क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बात करें ऑरेंज कप किसने जीता है तो ये आपके सुमन गिल ने जीता है। अच्छा, मोहम्मद शमी ने क्या जीता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन हरियाणा। जबरदस्त प्रश्न है दोस्त और इसका आंसर बताना है कि किस सहारनपुर जनपद की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के 2 जनपद हैं, सहारनपुर की 3 से और सोनभद्र की 4 राज्य से सीमा लगती है। यानी विश्व में सर्वाधिक अगर भारत में सर्वाधिक जनपद से बात करें तो वो ऐसा जनपद केवल सोनभद्र ही है जिसकी सीमा 4 राज्य से लगती है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से लगती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपलोड करने में कभी समय हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है दोस्त, कंटेंट तैयार करना होता है। यूपीजीके आपका तैयार किया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले जब आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो लोक नृत्य की अपडेट की गई है उसको जरूर देख लीजिएगा, वहीं से आप क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।